कैसे हो भाई सभी। तो भाई अच्छे होंगे। राम राम सभी को। राम राम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भाई आज लाइव आए हम। आज पटवारी भर्ती 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे क्या उसकी तैयारी करें, टाइम मैनेजमेंट को कैसे बनाए रखें और कौन सी बुक्स पढ़ें। अब देखो पूरा लिख के लाया हूँ, आज हर एक टॉपिक पे बात करेंगे। और एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स को भी, मतलब कौन कौन से टॉपिक को कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बुक्स की किताब से पढ़े। 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th 7th 8th पूरी चर्चा करेंगे वीडियो में। एंड तक जुड़े रहना। अब देखो भाई, जैसा कि आपको सबको पता है कि भाई फरवरी के फर्स्ट वीक में ही सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। और आलोक राज जी का ट्वीट भी आया कि भाई 15 फरवरी के बाद पटवारी का विज्ञापन आ जाएगा आपके सामने। तो देखो हमारी मतलब मोटा मोटा तौर माने तो 90 दिन ही है हमारे पास तैयारी करने के। फरवरी कंप्लीट और मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल तक मानिए कि अपने पास 30 अप्रैल तक की हमारे पास टाइम है। और बाकी 10 मई या 11 मई का एग्ज़ाम हमारा, तो उसको मत मानिए कि भाई 10-11, वो 10 दिन छोड़ दीजिए ऊपर के। और जो ये 90 दिन हैं, तो 90 दिनों को आपको कैसे क्या मैनेज करके चलना है इन दिनों में, तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कैसे क्या हमारी पढ़नीति हो। जी, आपने सही सुना, पढ़नीति। रणनीति नहीं बनानी, आपको मारनी है पढ़नीति। तो उसी पे चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले मैं लाया हूँ आपके सामने, जो भी पहले तो देखो, कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी भर्ती की, तो सबसे पहले आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर सिलेबस तो, विज्ञापन तो आया ही नहीं, सिलेबस कहाँ से ढूंढे। तो देखो पहले वाली भर्ती थी ना, तो उसका सिलेबस साथ में रखो और उससे एनालिसिस कर लो कि भाई ये है, इस हिसाब से आए। और देखो मैं भी पिछली वैकेंसी लगी थी ना 21 वाली, उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि भाई कौन से सब्जेक्ट्स के कितने मार्क्स क्वेश्चन आए थे और कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है। ठीक है। और जो भी मतलब नई विज्ञप्ति आएगी तो उसमें हम चर्चा, वापस से वीडियो बनाएंगे और चर्चा करेंगे। देखो पहला पार्ट है राजस्थान जीके वाला। राजस्थान जीके वाला पार्ट के वेटेज आता है 20% वेटेज। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के, मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 150 में से। पिछली बार आए थे 30 क्वेश्चन और 60 नंबर के। और अब की बार पता नहीं, मतलब कुछ चेंज भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन जो पिछली वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो देखो राजस्थान जीके क्या है कि हमारा मतलब हम हर भर्ती में पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके। कोई ऐसा नहीं कि भाई राजस्थान जीके नया है तो कोई ऐसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, राजस्थान जीके के बारे में आपको बता दूँ। एक तो 9वीं और एक 10वीं क्लास की हमारा राजस्थान या राजस्थान अध्ययन करके नाम से बुक आती है, छोटी छोटी बुक आती है, वो रखनी है आपको। तो पहले तो उसमें जो भी टॉपिक है ना, वो बेसिस क्लियर कर लो वहाँ से। ठीक है, क्योंकि पेपर ना वहीं से पेपर बनता है, ऑथेंटिक वही है। और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक आती है, तो वो बुक भी आप ले सकते हो, बिल्कुल ऑथेंटिक है और पेपर वहीं से बनता है। आपको गाइड लेनी है कि भाई जो भी उसमें त्रुटि कम से कम हो। और गाइड किताब ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल छोटी, जिससे क्या हो कि भाई अब हमारे पास क्या है, टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है। अब लिमिटेड टाइम में हम किताब ले आएंगे भाई मोटी मोटी, तो वो एक बार ही नहीं पढ़ी जाएगी। तो भाई टेस्ट कब देंगे, सिलेबस कब, सिलेबस तो हुआ ही नहीं, टेस्ट कब देंगे। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो मान के चलिए कि अब हर एक एक पार्ट वाइज बताता जाऊँगा मैं आपको, कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़ना है और रिविजन कैसे करना है। ठीक है। और देखो राजस्थान जीके की हो गई बात। और एक देखो आप बुक्स की बात करें तो एक तो 9वीं 10वीं की बुक्स बता दी मैंने। और कोई देखो राजस्थान की जीके में देखो किताबें बहुत सारी चल रही है मार्केट में, एक सब एक से बढ़कर एक है। आपको कौन सी लानी है, कम से कम देखो कम पेज की बुक हो और उसको हम ना 2-3 बार निकाल सकें।
और राजस्थान में एक दिशा वाली बुक आती है, 2 बुक ले आना दिशा की। एक बुक में तो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर आ जाएगा और एक में पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो वो क्वेश्चन कब करने हैं आपको कि भाई फरवरी और मार्च में आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है। अब अप्रैल का महीना है ना, तो वो आप उसी से बार बार रिविजन करो उसको, टॉपिक को, वो भी चर्चा करेंगे बाद में। अब आता है इंग्लिश और हिंदी। अब हिंदी के लिए, हिंदी का कितना क्वेश्चन आए थे पिछली बार? 22 क्वेश्चन आए थे और 44 मार्क्स के। और हिंदी और इंग्लिश का वेटेज है आपके पटवारी में 15% का। तो एक मैं मान के चल रहा हूँ कि अच्छा खासा वेटेज है, कम वेटेज भी नहीं है। तो देखो हिंदी के लिए वही है, 9 से 12वीं में जो किताब चलती है आपके, एक तो वो बुक होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक बुक है और लगभग पेपर उसी में बनता है। और देखो एक RS वाले कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वही पढ़ते हैं, कौन सी बुक है? डॉक्टर राघव प्रकाश, वो भी ले सकते हो। और एक मानस की बुक आती है, वो हिंदी के लिए आप रख सकते हो। और इंग्लिश देखो, इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश के देखो सबसे बड़ी समस्या यही है इंग्लिश। अब 22 क्वेश्चन में मान के चलिए कि अब 12 क्वेश्चन, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके हिंदी के आ जाएंगे और 8 से 10 के बीच क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। तो इंग्लिश के लिए देखो आपको बेसिक ग्रामर होनी चाहिए आपके पास कंप्लीट। तो वो यूट्यूब से भी कोई भी मतलब बहुत से चैनल हैं जो मतलब जहाँ से समझ में आए वहाँ से आप पढ़ सकते हो उसको। और बिल्कुल आप नोट्स बना के और तैयार कर लीजिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब देखो रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स का वेटेज है 30%, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, रीजनिंग मैथ्स का। और यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आए थे 45 क्वेश्चन और 90 मार्क्स के। तो भाई ये अच्छा खासा वेटेज है, इसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से बना के चलना है। अब देखो रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग में देखो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जो ही आप पढ़ने हैं, जो मतलब आपको नहीं आ रहे। एक बार कोई भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ रीजनिंग के और वो आपको बिल्कुल मतलब एकदम से निकाल लेने हैं मतलब। और जो भी मतलब जिसमें भी आप अटको ना, तो वो टॉपिक यूट्यूब से देख लो, ऐसे पूरी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको रीजनिंग मतलब ऐसे मतलब पढ़ी हुई होती है हर एग्जाम में, इतना भी नहीं है कि भाई आपको रीजनिंग नहीं आती, पर आप ये तो देखो प्रैक्टिस पे है। अब देखो मैथ्स की सबसे अच्छी बुक, एक तो RS अग्रवाल, ठीक है। और दूसरा सोर्स आपको जानना है 9th और 10th की NCERT की बुक्स पे। अब देखो पिछली पेपर हुए थे, मैं आपको बताऊँ, पशु परीक्षण वाले, CET वाले, तो RSS बोर्ड ना वहीं से एज इट इज़ क्वेश्चन उठा रहा है वहाँ से, उन बुक्स के मतलब जैसे कोई एग्जाम्पल मान लो या फिर कोई क्वेश्चंस मान लो। अगर जो भी सिलेबस हमारे सिलेबस आएगा 15 तारीख के बाद, 15 फरवरी के बाद, तो और डिटेल्स वीडियो बात करेंगे उसमें कि भाई जो भी सिलेबस टॉपिक है ना, वो 9वीं 10वीं की बुक्स में बिल्कुल चिन्हित कर लो और वहीं से मतलब उसके सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस निकाल लो बढ़िया तरीके से। आपके क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, आपको आप पाएंगे कि भाई एज इट इज़ वैसे के वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉपी करके, और हम वो पढ़ते नहीं हैं। तो इस हिसाब से भी है, क्योंकि पिछला जो ट्रेंड है ना 1-2 साल का प्रीवियस पेपर RSS बोर्ड का, वो आपको बिल्कुल एनालिसिस करने हैं मैथ रीजनिंग भाई कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का वेटेज है 10%, मतलब पिछली बार आए थे 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 30 नंबर के। देखो कंप्यूटर में देखो बुक आती है, एक दक्ष वाली बुक आती है, वो अच्छी बुक है, तो उसको आप मतलब पढ़ सकते हो। और 4 पार्ट हो गए राजस्थान जी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है और कौन सी बुक है ये बता दी मैंने आपको। अब 5वें सेगमेंट पर चलते हैं, लास्ट साइंस, और उसी में ऐड है भारतीय इतिहास, संविधान, भूगोल और सामान्य ज्ञान और करंट, वो कहाँ से पढ़े। अब देखो विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में देखो वही है सोर्स, जहाँ से मैथ पढ़नी है वहीं से विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान के लिए आप लाओ 9वीं और 10वीं की NCERT की बुक्स, वहाँ से पूरा का पूरा पूछ रखा है वहाँ से सवाल,
बिल्कुल एकदम इजी वे में। आपको कहीं कोई भी गाइड लाने की जरूरत नहीं है। ओनली 9th और 10th की बुक ले आओ और सिलेबस में अपने जो पॉइंट दे रखे हैं वो उसमें लगाओ और बस उसी को 2-4 बार पढ़ लो। उससे अच्छी कोई बुक नहीं है। और क्वेश्चन भी वहीं से पूछ रहे हैं। आपने देखा नहीं पिछली बार पशु परीक्षा का पेपर हुआ था, तो बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आ रहे थे। तो वो पढ़ने की ज़रूरत है मैथ और साइंस में। अब देखो इतिहास, संविधान, भूगोल, सामान्य ज्ञान, करंट, इनका देखो पिछली बार 38 क्वेश्चन आए थे 76 मार्क्स के और 25% वेटेज है पटवारी में, जिसमें करंट के क्वेश्चन आए लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। करंट से देखो आप डेली जो भी मैगजीन है वो फॉलो कीजिए, जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई खास नहीं है। उसमें जैसे मोमला हो गई, क्रमोलॉजी है, या कोई भी कोचिंग्स के मतलब उस हिसाब से देख लीजिए आप अपने हिसाब से। करंट वाला तो डेली मतलब अपने आप को अपडेट रखिए। कोई यूट्यूब पे क्लास ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, पर करंट पढ़ना ज़रूरी है। अब देखो इतिहास, संविधान, भूगोल, सामान्य ज्ञान, अब देखो ये सारा उसमें डाल दिया। अब कोई अलग अलग नहीं बनाया, जैसे राजस्थान जी का अलग बना दिया। 30 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे, 20% है। अब इसमें विज्ञान भी डाल दी, भारतीय इतिहास, संविधान, भारतीय भूगोल, भारत का सामान्य ज्ञान, करंट। अब 38 क्वेश्चन आएंगे। अब ये नहीं बताया भाई किसी सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप मान के चलो विज्ञान से तो 10 क्वेश्चन और करंट से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो ये हो गए। और बच्चे 20 क्वेश्चन ये आ जाएंगे भारत जीके में से। देखो भारत जीके की संविधान की किताब है। संविधान में देखो आप, राजस्थान की बात करूँ मैं तो राजस्थान में देखो आप राहुल चौधरी की बुक ले आओ, वो उनकी किताब अच्छी आती है। भारतीय संविधान में महेश कुमार बर्णवाल, और ज्योग्राफी में भी महेश कुमार बर्णवाल की बुक अच्छी आ रही है। और इतिहास में आप नाथ पब्लिकेशन बुक ले सकते हो, वो अच्छी आ रही है क्योंकि उसमें सीमित मैटर है और आरबीसी और एनसीईआरटी का सार भी है। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को मैनेज कर सकते हैं पटवारी के लिए। अब देखो मैं, ये तो बात होगी हमारी कि भाई अपना पेपर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज कितना % है और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने मार्क्स के, और कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई 90 दिनों की जो अपनी पढ़ नीति है तो इसको हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे। अब देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ना फरवरी और मार्च 2 महीने बिल्कुल अपने सिलेबस को पढ़ना है। बिल्कुल सिलेबस रख लो सामने, जहाँ भी पढ़ते हो टेबल पे, तो टेबल के सामने दीवार पे चिपका लो भाई ये सिलेबस है पटवारी में, और एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए। जैसे साइंस है तो साइंस में जैसे कितने क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नहीं सॉरी टॉपिक, तो जैसे 10 टॉपिक है तो उनको 9th और 10th की बुक लेके आओ और वहाँ से उसको ऐड करो। ठीक है, और एक एक टॉपिक को क्लियर करो बिल्कुल अच्छे से। शॉर्ट नोट्स बने तो शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक टॉपिक है भाई जेल लाइब्रेरी में दे रखा है, तो मानो जेल लाइब्रेरी आरएसएस बोर्ड करा रहा है तो भाई पटवारी में वो टॉपिक होगा। तो उस हिसाब से आप कर लोगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट्स। जो क्या हो कि भाई अपने जो भी एग्जाम नज़दीक आए तो उसमें बार बार हम रिवीजन कर सकें, पूरी उस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अब देखो फरवरी मार्च क्या करना आपको, जो भी राजस्थान का वेटेज है, राजस्थान देखो हम बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं और आपने देखा भी होगा भाई पिछली वैकेंसी में राजस्थान का वेटेज बहुत कम कर रहे हैं। चतुर्श्रेणी की विज्ञप्ति आई है 52,000 की, उसमें भी राजस्थान जी का वेटेज है। तो मैं माननीय आसन बोर्ड अध्यक्ष आयोग जी से कहना चाहूँगा कि भाई सब अपील करेंगे कि भाई वेटेज बढ़ाया जाए ताकि राजस्थान युवाओं को भी लाभ मिले। अब देखो उसको आप कवर कीजिए, बिल्कुल पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिए मार्च तक। बिल्कुल पूरे एक एक पॉइंट को ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़िए, विस्तार से पढ़िए। और फिर आपको क्या करना है, अप्रैल महीने में राजस्थान जीके के लिए, राजस्थान जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दिशा वाली बुक को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। क्योंकि दिशा वाली बुक में क्या होगा कि भाई एक क्वेश्चन
एक टॉपिक में बार बार आ रहा है, मतलब जैसे एक एकड़ क्वेश्चन लेते हैं हम, एक एकड़ का। तो एक एकड़ में देखिए मत्स्य संघ का गठन कब हुआ भाई, तो भाई बोलते हैं 18 मार्च 1948। इसके वही क्या नाम रखा गया, कौन सी रियासत थी, अलवर भरतू धौलपुर करौली ठिकाना निमराना। ऐसे मतलब अलग अलग मतलब एक क्वेश्चन बार बार आएगा तो वो मतलब याद होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है, और ये मतलब ऐसे बोर नहीं होते। तो राजस्थान वाला उस हिसाब से कीजिए मैनेज आप। और पढ़ने का सबसे बड़े बेस्ट तरीका ये भी है कि भाई आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब क्या होगा, जैसे आप पढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन स्टार्ट किया पढ़ने को, एक टॉपिक लिखते हैं किसान आंदोलन, और एक कॉपी पेन साथ में रखिए। किसान आंदोलन जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है, तो बिजोलिया आंदोलन लिख लो। और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जो भी आपको बातें याद आ रही है पहले की पढ़ी हुई, तो उसको आप रिकॉल करो दिमाग में। हाँ भाई ये जल किसान आंदोलन 1893 से 1944 के बीच चला, 1941 सबसे लंबा चमड़ा किसान आंदोलन चला, 3 भागों में चला, और कौन कौन से भाग में कौन कौन से नेता जुड़े, कौन कौन से नेता हटे, कितने प्रकार के कर थे, 44 प्रकार के कर थे। ठीक है, 1903 में कृष्ण सिंह, 5 पृथ्वी सिंह तलवारबंदी कर, ऐसे मतलब सारे मतलब पूरे फैक्ट आपको क्या होगा कि लगे कि भाई 50% मेरे को याद ही है पहले से, मेरे को 50% तो मैटर पढ़ना है ना आगे। तो आपको क्या होगा भाई दिमाग में टेंशन दूर हो जाएगी भाई, कि 50% तो मेरे को पहले से याद है, तो और 50% आपको जल्दी से याद हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही देखिए एकीकरण पढ़ो आप, तो एकीकरण में भी वही, जैसे 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई, सचिव वीपी मेनन थे, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 7 चरणों में चला, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 यूटी। फिर 7 चरण, अलग अलग चरणों में कौन कौन प्रधानमंत्री बना, राजधानी क्या बनी, रियासतें कब कब शामिल हुई, कौन सी समिति गठन हुई। ऐसे मतलब की पॉइंट्स बना के उसमें फ्रेम कर लो कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं। क्रांति पढ़ो, तो क्रांति भाई यहाँ से स्टार्ट हुई, नसीराबाद से स्थापना हुई। फिर अगर कोटा में चले तो भाई 15 अक्टूबर 1947 स्थापना हुई, लाल जयदे हरदयाल। ऐसे मतलब पूरा एक रिकॉल कर लो पूरी चीज़ को। जैसे शेखावत किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं भाई, कुंदन हत्याकांड कब हुआ, कटरादल कब हुआ, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो भाई हो गया भाई, चलो भाई 1934 में तो कौन सा हुआ था आपका, कटरादल हो गया, कुंदन 1935 में हो गया, और दोनों की डेट सेम है 25 अप्रैल। ये हत्याकांड है, एक जगह कर लो। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, मतलब मैटर वही पढ़ना है जो भाई अपने एग्जाम में काम आए। और इस हिसाब से टेस्ट सीरीज आपको अभी ज्वाइन नहीं करनी। टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूँ, क्योंकि अब टेस्ट लगाओगे आप, क्योंकि अब देखो आपके मतलब सिलेबस कवर है नहीं आपका, तो टेस्ट लगाओगे तो भाई आपको एक नंबर कम आएंगे, तो डिमोटिवेट होगे। तो उससे बचने के लिए क्या करें, पहले 2 महीने के लिए फरवरी और मार्च 60 दिन आपको बस पूरा एक एक पॉइंट लेकर के बिल्कुल चलना है, और सारे टॉपिक को एक बार बिल्कुल बड़े तरीके से निकालना है। साइंस और मैथ आपको एनसीईआरटी या आरबीसी दोनों में से कोई भी हो उसी में से निकालना है। आरबीसी और एनसीईआरटी दोनों में से निकाल सकते हैं। साइंस के लिए तो देखो एनसीईआरटी बेस्ट रहेगी, वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ज़्यादा उनमें अंतर भी नहीं है। राजस्थान जीके मैंने बताई दी, राजस्थान जीके वाला लास्ट में आपको वो लेके आना है, दिशा वाली बुक। और भारतीय इतिहास संविधान के बारे में मैंने बताई दिया आपको। हिंदी के बारे में 9 से 12 व्याकरण किताब चलती है, वो लेके आनी है। और एक तो मानस अच्छी है, मानस बुक ले आना, मानस के पब्लिकेशन, क्योंकि इसमें क्या है कि भाषा शैली थोड़ी सरल है। और इंग्लिश में देखो आप अपने मतलब कोई यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उनके क्लासेस देख लेना टॉपिक वाइज। और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हिंदी इंग्लिश में भी आपको दिशा वाली बुक लेके आनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि भाई प्रीवियस ईयर पिछली बार क्वेश्चन जो पर्सन ऑप्शन में था उसी को अगले साल क्वेश्चन बना दिया, और कोई पर्सन था उसको ऑप्शन बना देंगे, ऐसे चलता है। तो उस हिसाब से देखो, कंप्यूटर का बता ही दिया मैंने, इंग्लिश का बता ही दिया। और देखो आपको मान के चलना कि भाई देखो मार्च लास्ट तक आपका पटवारी का सिलेबस 2 बार तो निकलना ही चाहिए। और फिर बच्चा महीना अप्रैल, तो अप्रैल में आपको प्रैक्टिस करनी है पूरी, उसमें टेस्ट पेपर देने हैं और एमसीक्यू निकालने, ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
उस आधार पर आप मतलब डिमोटिवेट नहीं होंगे। और देखो मेन इसमें है कि भाई आप सिलेक्शन कहाँ से ले सकते हो, मतलब कौन सा पार्ट को स्ट्रॉन्ग करके ले सकते हो। देखो एक तो रीजनिंग मैथ है। अब देखो लोग राजस्थान जीके को ज़्यादा पढ़ते हैं। राजस्थान जीके भाई वेटेज 20% है 100 में से, और आप उसको दिन में दे रहे हो 5 घंटे, तो कैसे सिलेक्शन होगा। साइंस पढ़ नहीं रहे हो, मैथ पढ़ नहीं रहे हो, इंग्लिश हिंदी ये पढ़ नहीं रहे हो, करंट नहीं पढ़ रहे, कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे, तो मेन चीज़ तो ये है, इन पे फोकस ज़्यादा करो। और देखो राजस्थान में दिशा वाली बुक अच्छी है, उसको बार बार पढ़ो। और देखो बार बार पढ़ने से क्या होगा, क्वेश्चन उसमें बार बार आते हैं, एक क्वेश्चन 10 बार रिपीट होता है, तो वो याद रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस हिसाब से आपको और एक्टिव रिकॉलिंग करके पढ़ना है। आपको पढ़ने का तरीका भी बता दिया मैंने। कॉपी पेन लो और जो भी टॉपिक स्टार्ट करो तो उसके पहले अपनी पिक्चर बना लो कि भाई ये इसमें ये हुआ था, ये। अब देखो जैसे अपन पढ़े कि भाई कला संस्कृति में लोक देवता पढ़ रहे हैं, तो भाई रामदेव जी लिख लो, और रामदेव जी के बारे में जो भी आपको मतलब पॉइंट याद आ रहे हैं ना, ऐसे 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 रिकॉलिंग करोगे। हाँ उनका जो डुकास में गाँव बाड़मेर हुआ था, माता का नाम ये था, ठीक है। पूरा मतलब कौन सा संप्रदाय चला यार, क्या हुआ, और कौन सा वहाँ पे मतलब महिलाएं नृत्य करती हैं, और भी चीज़ें हैं, ये सारे संप्रदाय कौन चलाए, राम सपीर बोलते हैं, ये। तो इस हिसाब से क्या हो गया, आपको 50% चीज़ तो पहले से ही याद है, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। और फिर आपको क्या होगा कि भाई आधी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी उसमें। अब ये RS मेंस वाले भी ऐसे ही करते हैं, जो मतलब उसमें तो क्या होता है मतलब लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे कब, जब पूरी चीज़ याद होगी। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में तो क्या हमको पहचान करनी होती है, तो ये नहीं करना अपने को। लॉन्ग टाइम में याद रखने के लिए आपको इस प्रकार से ही तैयारी करनी है। और फिर आपको 2 अप्रैल 2025 में टेस्ट सीरीज लगाओ और फुल प्रैक्टिस करो, और बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा पटवारी में आपका। तो भाई वीडियो को भी यहीं करेंगे, चर्चा कर लिए। अब जो भी आपको भाई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में रखो, और अगली वीडियो किस पे बनाएं वो भी रख देना भाई विचार अपने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।